किसी के सामने कभी न कभी ऐसी स्थिति जरूर आती है जब उन्हें एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होती है और इस वक्त पे उनके दिमाग में अपने दोस्त या रिश्तेदार ही आते हैं। अगर आपसे भी कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार पैसे की मदद मांगे तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इन पैसों के लेन देन की वजह से बहुत करीबी रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। इसलिए लगभग लोग अपने रिश्ते में पैसे के लेन देन से काफी बचते रहते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी साथियों के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी इसी वजह से नहीं करना चाहते हैं। मगर इसके बावजूद भी अगर आपसे कोई पैसे का डिमांड करता है, कोई पैसे की मदद मांगता है और आप रिश्ते का लिहाज देकर ना नहीं कर पाते हैं तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन पैसों के लेन देन के मामले में कुछ बातों का एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम 7 बातों पे ध्यान देंगे जो अगर हम किसी अपने को उधार देते हैं तो इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक दोस्त ने अपने किसी रिश्तेदार को, हमेशा वो उससे उधार लेते थे और उसने 2-3 बार उसे उधार भी दिया था और वो समय पे वैसे वापस भी कर देते थे। एक बार उन्होंने एक बड़ी रकम 1 लाख रुपए 1 साल के लॉकिंग पीरियड के लिए कहीं इन्वेस्ट करवाने के लिए उससे पैसे मांगे और मेरे दोस्त ने पैसे दे भी दिए, लेकिन वो पैसा जो लेने के बाद वो 1 साल से ज्यादा हो गया, उसे वो पैसा वापस नहीं मिल रहा था। लास्ट में जब भी वो पैसे के बारे में बात करे तो वो झूठी मूठी इधर उधर की बात बनाकर और टाल देते थे इस चीज को। उसे ऐसा फील होने लगा कि रिश्तेदारी में पैसे देकर उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो बार बार, उसके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं था क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय रिश्तेदार थे उसके, इसलिए वो अपना प्रूफ नहीं लिया था उनसे। और मोस्टली कोई भी अपने रिश्तेदार से प्रूफ नहीं मांगता है किसी चीज का। लेकिन अब एक दिन उससे झूठ से तंग आकर उसने अच्छा खासा उस अपने रिश्तेदार को सुना दिया। सुनाने के बाद 6 महीने के बाद उसे पैसे तो मिल गए, लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, उसके जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हुई थी, वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिला। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली हुई कि उसका जो मूलधन है वो तो उसे मिल गया और उसके बाद उसने ये सोच लिया था कि कभी भी ये पैसे का लेन देन वो किसी के साथ नहीं करेगा और भविष्य में भी कभी नहीं करेगा और वो करना भी नहीं चाहता था। तो यहाँ पे उसके इस कहानी से, उसके इस बात से मुझे बहुत सीख मिली और मैंने सोचा कि मैं इसी चीज पे एक वीडियो अपने व्यूअर के लिए बनाऊं कि उधार देते समय हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि परिस्थितियों का आकलन करें। अगर कोई अपना आपसे पैसे उधार मांगता है तो सबसे पहले आप परिस्थितियों का विश्लेषण करें। ये जानने की पूरी तरह से कोशिश करें कि क्या वाकई उसे पैसे की जरूरत है या फिर वो अपने शौक को पूरा करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है। पैसे देने से पहले आपको पूरी तरह से इस स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप उसे दूसरा कोई रास्ता भी बता सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको पैसे देने पड़े तो आप फिर भी एक बार पड़ताल जरूर कर लें। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे बुरा भी लग सकता है, लेकिन पैसे देने से पहले एक बार जरूर पड़ताल कर लें, क्योंकि अगर वो आपके पैसे को गलत काम में इस्तेमाल करता है तो हो सकता है भविष्य में आपके उसके साथ रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि शर्त और नियम पर चर्चा कर लें। अगर आप किसी को अपने पैसे दे रहे हैं तो आप कुछ चीजों को यहाँ पे, अपनी भावनाओं को दूर रखें और कुछ चीजों को पहले ही डिस्कस कर लें। जैसे कि पैसा कब तक वो वापस करेगा या वो पैसा जो है वो किस तरह से देना पसंद करेगा, उसका पेमेंट कैसे करेगा। इसके अलावा अगर बड़ी रकम कोई है
तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये सब बातें पहले ही तय कर लीजिए। अगर आप ये सब बातें पहले कर लेते हैं तो भविष्य में कोई गलतफहमी बैठने की गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो बार बार आप उससे पूछे नहीं कि उस पैसे का क्या किया या उस पैसे से कहां खर्च किए हैं, ये चीज मत पूछिएगा, क्योंकि ऐसा पूछने से आपके रिश्ते के बीच में तनाव आ जाता है। और हो सके तो अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो एक रिटन प्रूफ जरूर रखिएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे अपनी सहूलियत देखें। अरे मेरे मामा जी ने मुझसे पहली बार पैसा मांगा है, अब तो हर किसी भी तरह से उनके लिए इस पैसे की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, अगर कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगता है और आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है, तो इस रिएक्शन से थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने अपने दोस्त या अपने कलीग से पैसे मांगकर अपने मामा जी को दे दिया और वो मामा जी समय पे आपको पैसे नहीं वापस करते हैं, तो आपकी आपके दोस्त के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। अतः इसलिए आपके पास अगर पैसे नहीं है तो इस बात पे संकोच ना करें, उन्हें क्लियर इनकार कर दीजिए। आप अपने काम के बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप बिल्कुल उनकी मदद कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल क्लियर बोल दीजिए कि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है, मैं आपका मदद नहीं कर सकूंगा। फोर्थ पॉइंट है पैसा वसूल करने का समय निश्चित करें। देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने करीबी रिश्तेदार को पैसे दे रहे हैं तो हमें कब तक वो पैसे रिटर्न करेगा ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी बहुत जरूरत होती है। आप पहले ही समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको कब तक आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ऐसा करने से आपको भी तसल्ली रहती है कि मुझे इस समय तक मेरा पैसा मिल जाएगा, और सामने वाला जो होता है उसे भी इस चीज का टेंशन रहता है कि मुझे पैसा वापस करना है, और वो स्टार्टिंग से ही सेविंग में जुट जाता है। अगर आप किसी को ये चीज नहीं पूछते हैं कि आप मेरे पैसे कब तक वापस करोगे, तो वो बिल्कुल इसको हल्के में लेता है कि जब होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए सबसे पहला चीज ये है कि पैसे देने से पहले समय निर्धारित कर ले। अगर कम रकम है तो कोशिश कीजिए कि कम ही अवधि में आपके पैसे मिल जाए, और अगर आप ज्यादा रकम किसी को देते हैं तो साल 2 साल का उसको टाइम दे दीजिए। हाँ, ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपने कितने पैसे उधार दिए हैं। पॉइंट है ब्याज ना वसूले। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि आपने कोई बिजनेस डील नहीं की है या किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में निवेश नहीं किया है जो आप ब्याज के बारे में सोचें। आपने किसी अपने सगे संबंधी को पैसे की मदद की है, इसलिए उनसे ब्याज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे और ना ही उनसे बोले, क्योंकि हो सकता है उस समय अगर आप उनसे बोलते हैं तो वो निश्चय ही आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में ये सब जो बातें होती हैं ये आपस में दूरियां पैदा कर देती हैं। अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो किसी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से लोन भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें आप पे विश्वास था, इसलिए उन्होंने आपसे पैसे की मदद मांगी। तो ऐसे समय में किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ये पता था कि आप उनका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। पॉइंट है उधार को न बनाए आदत। हालांकि आपने किसी अपने करीबी को पैसे देकर उसकी मदद की है, लेकिन उधार देने की जो ये आदत होती है इसमें शुमार ना करें, क्योंकि बार बार अगर आप किसी इंसान को उधार देते हैं तो वो आपको ग्रांटेड लेने लगेगा। उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि मुझे जब भी पैसे की जरूरत होती है मैं इस इंसान से आसानी से पैसे ले लेता हूं, और ऐसे हालात में ये जो स्थिति होती है ये आपके लिए कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। ऐसे हालात में अगर बार बार आप अपने पैसे का तगादा करते हैं तो उधार लेने वाला अपने आप को अपमानित और असुरक्षित समझ के कुछ गलत व्यवहार भी आपके साथ कर सकता है। ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिसमें उधार लेने वाले ने तंगहाली से परेशान होकर पैसे देने वाले को रास्ते से ही हटा दिया है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि पहचान वालों को बनाए गवाह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारी में कोई रिटर्न प्रूफ नहीं लेते हैं, लेकिन हमें इसके लिए ये करना चाहिए कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दो तीन लोगों को अपना गवाह जरूर बनाना चाहिए जो हम दोनों को जानता हो। मतलब उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों को जो इंसान जानता होगा उसी के सामने ये डील जो है वो पक्की कीजिए।
चाहे वो आपके भाई बहन या कोई भी हो, क्योंकि अगर ऐसा करने से जो उधार लेता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि हमें उसे पैसा वापस करना है, और वो उन 2-3 लोगों के बारे में सोच के आपके पैसे जरूर वापस करेगा। तो ये जो जानकारियां थी, ये उधार देने के समय हमें इस 7 बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और दोस्तों, अगर हम इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे दोस्त की जो हालत हुई थी वो हालत नहीं होगी। तो एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहां हमने 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा परिस्थितियों का आकलन करें। सेकंड बात यहां पे थी कि शर्त और नियम जो भी है उसके बारे में स्पष्ट बात कर ले कि कब तक आपका पैसा वापस आएगा। थर्ड चीज यहां पे हमने बात की कि अपनी सहूलियत को जरूर देखें, आपके पास पैसा है या नहीं, इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि ब्याज कभी भी ना ले। अगर आप अपने करीबी को दे रहे हैं तो ब्याज के बारे में मत सोचिए। उधार देने की जो आदत है उसमें शुमार मत कीजिए कि बार बार आप उधार ही दे रहे हैं, और आप अपने पहचान वालों को जरूर गवाह बनाएं। तो यहाँ पे हमने 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप अपना जो भी आपका विचार है वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।